बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम नॉर्मल। कल हम शाम को पहुंचे थे नॉर्मल में, और ये नॉर्मल गिलगित से तकरीबन 15 किलोमीटर जब आए हैं आप कराक्रम हाईवे पे, तो लेफ़्ट साइड पे आप दराए हमज़ा जब क्रॉस करते हैं तो नीचे नॉर्मल है। छोटी सी है आबादी जिसे हम कहते हैं। आबादी इसकी तकरीबन 10,000 है, लेकिन गांव होंगे तो 300-400 गांव होंगे। बहुत ही प्यारा कस्बा था, और रात हम इधर होटल में ठहरे थे। कमरा भी बहुत ज़बरदस्त था और मुनासिब मिल गया था। और आज का हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं नलतर वैली को एक्सप्लोर करने। नलतर में 3 ज़िले हैं मशहूर, एक बशीरी है, एक सतरंगी है और एक नलतर लेक है। तो इंशाल्लाह आज इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। और नलतर एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा कस्बा है। लोग बड़े फ्रेंडली थे। हमने रात इंटरेक्शन की लोगों के साथ, बड़े फ्रेंडली थे। ऐसे ही लग रहा था जैसे अपने इलाके में बंदा घूम रहा है। बाकी बातें मैं इंशाल्लाह आपको राइड करते हुए बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं नलतर के वैली के बारे में, लोगों से इंटरेक्शन करके पता चली हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं नॉर्मल से। और इंशाल्लाह आज हमारी थोड़ी राइड ही है, इसलिए मैंने कोई भी राइडिंग जैकेट नहीं पहनना, ना कोई इस तरह का ग्लव्स भी नहीं पहनने, और हल्के लिबास से जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज हमारा कोई इतना ना ख़तरनाक होगा सफ़र और ना कोई इतना पेचीदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाश्ता मैंने कर लिया हल्का सा, और 8 बज गए हैं तकरीबन। आज जानबूझ के ही लेट हुए हैं। मैंने कहा ज़रा आराम से उठेंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक की है नॉर्मल में, और क्या ज़बरदस्त वॉक थी। नॉर्मल के बारे में बताता जाऊँ। नॉर्मल की एलिवेशन सतह समुंदर से तकरीबन 3500 मीटर है। आबादी इसकी 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है, और गिलगित से 15, गिलगित से भी डायरेक्ट रोड भी आता है। और आप कराक्रम हाईवे को गिलगित से जब गुज़रते हैं तो कराक्रम हाईवे से बिल्कुल 500 मीटर जब नीचे उतरते हैं तो सामने लेफ़्ट साइड पे आपको नॉर्मल जो है ना कस्बा गांव वो मिलेगा। सो जी आज इसी माहौल में जा रहे हैं। राइडिंग जैकेट नहीं पहनी हुई, गियर्स भी नहीं पहने हुए, ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, और आज मैं बहुत ही इजी फील कर रहा हूँ क्योंकि ना इतनी ठंड है और ना इतनी गर्मी। आगे आगे देखें दिन में क्या होता है। नॉर्मल की एक कल्चरल रवायत जो मुझे रात पता चली, वो यहाँ का ना शादियों का शबरोनी नाच था। शबरोनी एक थी कल्चरल रवायत जो शादी पे मनाई जाती है। वो जो गोल दायरे में शादियों पे मर्द हजरात तलवार और भालू के साथ रक्स करते हैं, और औरतें जिस तरह हमारे गांव में जिस तरह वो गिद्दा या तालियां ऐसा सीन होता है वो करते हैं। और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। ये जब से हम दाखिल हुए हैं गिलगित में इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पर, बहुत ही ग्रीनरी। नलतर रोड मेरा ख्याल रिसेंटली ही बना है,
और अस्तौर रोड की वाइब दे रहा है। पहली लुक जो है वो अस्तौर का रोड जो जाता है करंगा हाईवे से, उसकी वाइब दे रहा है। मैं सुबह जब वॉक करने गया तो यहाँ पे जो है ना, परिंदे बहुत जंगली मुझे नज़र आए। यहाँ पे अजीबोगरीब किस्म के परिंदे थे, जिस तरह हुदहुद जैसे भी थे। बहुत सारी ना इनकी अनवाع थी। और मैं फिर फसलों में चला गया। फसलों में हर वो चीज़ हो रही थी जो हमारे पंजाब में होती है। पालक थी, गुलाब के फूल थे, मकई थी, बरसीन था, और बाकी खुबानियाँ तो पता होती हैं यहाँ। खुबानियाँ, ये शतूत बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था। क्या रोड है, और साथ ठंडी ठंडी हवाएं दरिया की वजह से आ रही हैं। नुला या दरिया या कट्ठा। आपने वादी जिन का नाम सुना होगा, जहाँ पे कहते हैं कि गाड़ियाँ चढ़ाई पे जा रहे हैं लेकिन गाड़ियाँ खुद ब खुद चल रही होती। तो उसकी मैं बताता हूँ साइंटिफिक रीज़न। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे मुझे 2-3 ऐसे मिले हैं पॉइंट्स जहाँ पे ऐसे लगता है जैसे आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन बाइक का इतना ज़ोर लग रहा होता है ना। तो ये असल में इल्यूजन होता है कि हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये जैसे ना नीचे को जा रहे हैं या ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें होती उनके बरक्स हैं। यानी हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हमने जो किया होता है उस रेफरेंस पॉइंट लग हमें यही रहा होता है हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो असल में ऊपर को जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का ज़ोर लग रहा होता है। और इसी तरह वादी जिन वो जो है सऊदी अरब में, तो उसका भी यही है कि वो गाड़ियाँ असल में लग ऐसे रहा था जैसे ऊपर को नीचे को खुद ब खुद चल रही। आर्मी वालों ने रोका है जी। पीछे अच्छी खासी चढ़ाई आई है, तो बाइक का बड़ा ज़ोर लगा है। अब थोड़ी सी ज़रा वैली खुल गई है। कुछ लोगों ने, जैसे अब्रार भाई ने, ये ट्रैक तब किया हुआ है जब ये रोड बना भी नहीं था। टोटली ऑफ रोड किया था उन्होंने। बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ रही है। हमने तो इसे हलवाई समझ लिया था, लेकिन थ्रू आउट जो नीचे से शुरू हुए हैं चढ़ाई और 70-80% पहले गियर में ही जा रहा है।
ये जा रहा है जी नीचे ज़ीरो पॉइंट की तरफ रास्ता, और ये सामने सारा एयरफोर्स का एरिया है, और ये जो यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो गया है, ये जा रहा है रास्ता झीलों की तरफ। पहाड़ ऐसे जैसे 500 कौन्स के पहाड़ नहीं है, ऐसे पहाड़ हैं यहाँ पे। ऑफ रोड ही चल रहा है जी, गंदा सा। पत्थरों के मुंह भी निकले हुए हैं घिस घिस के ऊपर को। चढ़ाई चेक करें और रोड चेक करें, मोटरसाइकिल की पकड़ ही नहीं बन रही। अस्सलाम वालेकुम। कितना रह गया आगे झीलें? सर इधर से झील आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा? सामने जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, हाँ जी, असल है नजदीक है। हाँ कच्छ होने की वजह से हमें थोड़ा घंटा लगता है। अच्छा, जो पहाड़ है ना, इसके साथ ही है। इसके नीचे है? इसके नीचे ब्लू ले गए, हाँ इससे पहले सतरंगी ले गए, हाँ। उधर ही है झीलें। 1 घंटा लग जाएगा हमें? 1 घंटा आपको लगेगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी इलाके में आगे रहते हैं? मेरा टूरिस्ट वही काम है। नहीं, आपका घर किधर है? इस साथ में। अच्छा, आगे तो नहीं ना आबादी? आगे नहीं सर। अच्छा, ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके बेस में झीलें हैं, और चेक करें जी नज़ारे। ये ऊपर ग्लेशियर अभी जमा हुआ है, और ये कुछ जंगली लगी हुई है कुछ, और ये सारा का सारा जंगल है। व्हाट आ व्यू। अच्छा, यहाँ ऐसे वाइब आ रही है जैसे मिनी मर्ग से जब दुमेल की तरफ जाते हैं तो जो दुमेल का एरिया वहाँ पे ऐसा दरिया बह रहा होता है, उसकी बिल्कुल वाइब आ रही। लेकिन उसका पानी जितना ब्लूइश पानी था, ये तो उसके करीब भी नहीं है। यहाँ से पानी में से गुज़रना पड़ना है। ये बिल्कुल दरिया का लेवल पास आ गया है। देखते हैं अगर शायद ऊपर से रास्ता हो, वरना फिर पानी से गुज़ारना पड़ना है। लो जी, अब इसमें से गुज़रना पड़ना है। पानी नीचे थोड़ा सा है गहरा, लेकिन ऊपर तो ठीक है, कोई नहीं इतना बड़ा मसला।
जब जब आगे जा रहे हैं रास्ता ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही गंदा होता जा रहा है। ये तो जब ज़्यादा पानी आ जाए या बारिश आ जाए इसमें तो रास्ता रहता ही नहीं होगा। भाईजान ये रोड है या क्या है? इस तरह का तो रोड मैंने आज तक नहीं देखा। रोड तो है ही कहीं नहीं, लेकिन घोड़ा चढ़ रहा है, घोड़ा चढ़ रहा है। बड़े बड़े रोड की हैं, ऑफ रोड भी की हैं, लेकिन ये बड़ा गंदा रोड है। ये जा रहा है जी रोड सतरंगी और नलतर लेक की तरफ। टोटल ये को आखिरी 3-4 किलोमीटर हो गए इसी तरह गंदा रोड चल रहा है और टोटल वाइल्डरनेस है। ना यहाँ पे बंदा है, ना बंदे की ज़ात, ना कोई झील वाला आ रहा है, ना कोई बाइकर आ रहा है और टोटली जंगल है। भाईजान इतना गंदा रास्ता मैंने नहीं कभी देखा। इतना गंदा तो नूरी टॉप भी नहीं था। इतना तो गंदा नूरी टॉप भी नहीं था। थोड़ा सा ट्रैक ठीक हो गया और जंगल माशाल्लाह बड़े बड़े दरख्त हैं, चौड़े चौड़े बड़े बड़े। बीस मिनट का कह रहे हैं रह गया है, लेकिन लिटरली स्पीकिंग इतना गंदा रास्ता, वो 0 पॉइंट से ऊपर मतलब के गंदा। इस टाइप के पत्थर ही पत्थर हैं, यानी पत्थरों की आपस में पकड़ ही कोई नहीं, खुले आम पड़े हुए हैं। तो मोटरसाइकिल की ना पकड़ नहीं बनती टायरों की। अब फिर भी ठीक है, मट्टी हो ना, मट्टी और पत्थर दोनों हो तो फिर एक दूसरे को पकड़े रखते हैं। वहाँ तो अकेले पत्थर ही थे।
नदर क्रॉसिंग आ गई है जी, और ये बड़ी क्रॉसिंग है। ये हैं जी नलतर की कॉर्न्स, रेस्ट ले रहे हैं और मोटरसाइकिल को दिला रहे हैं क्योंकि ज़ोर बहुत लग रहा है। और जंगल इतना घना है ना, बहुत घना है इधर जंगल, सही मायनों में जंगल है। मैंने तो आसान ही बड़ा समझा हुआ था इसे। एक तो ये लेक आ गई है, ये पता नहीं कौन सी लेक है, कहते भी हैं नहीं कि नहीं, इसे कुछ लिखा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से दो रास्ते हो गए हैं, हमने लेफ़्ट वाला ले लिया है। आगे चढ़ाई, चढ़ाई चेक करें जी। चढ़ाई और ऊपर से पथरीला रोड। और भी रास्ते होते, यानी कि ऑफ रोड में ना थोड़ा सी पैच आते हैं, फिर रास्ता ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है ना, 0 पॉइंट से आगे सारा का सारा रास्ता ही गंदा है। क्या खामोशी है, पहाड़ हैं और खामोशी, और पहाड़ भी बड़े बड़े पहाड़। सही मायनों में ऑफ रोड ट्रैक है और मज़ा भी आ रहा है। एडवेंचर तो होता ही है फिर, लेकिन साथ ही जो डर। ये जो लेक है ना नीचे, इसे मेरा ख्याल कहते हैं शीशा लेक, इसे कहते हैं शीशा लेक। और वो ऊपर से जो आ ना, इसके पानी से ये बन रही है। और ये आ गई वाटर क्रॉसिंग नंबर। और दरख्त तो जले हुए हैं। यहाँ पता नहीं कोई बंदा था यहाँ पे, फोत हो गया था, पता नहीं शीशा नाम था उसका, तो उसके नाम पे रखा गया था इसका नाम। शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है।
होपली तकरीबन करीब करीब ही पहुंच गए हैं। भाईजान ये क्या है? ये कैसा ट्रैक है? पानी में से कुछ मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट ही ना उड़ जाए। हाय भाई, मुझ में तो हिम्मत है इंशाल्लाह, लेकिन मुझे मोटरसाइकिल का बड़ा डर लग रहा है। मोटरसाइकिल को कुछ हो गया ना, क्लच प्लेटें वगैरह, तो बड़ा काम ख़राब होना है। बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप में आ गए हैं। ये पता नहीं, जैसे हमारे टिब्बे नहीं बने होते, पुराने इलाकों में टिब्बे बने होते थे, तामल फिल्में जो बनाते हैं टिब्बों में जाके डाकुओं की, ये तो वैसे टिब्बे लग रहे हैं। और बहुत ही डिफरेंट वाइब है और बहुत ही प्यारी वाइब है। बस करा दिए इसने तो ना, क्योंकि बात मुश्किल की और एलिवेशन की नहीं होती, बात होती है रास्ता किस तरह का है। कुछ होते हैं एलिवेशन पे, वहाँ बाइक मिस करना शुरू कर देती है, और जिस तरह बाबू सा टॉप है वो बाइक मिस करती है, लेकिन रास्ते वो एलिवेशन ज़्यादा है, रास्ता ठीक है। लेकिन ये जो रास्ता था, ये इतनी एलिवेशन नहीं थी, लेकिन पत्थर बहुत लूज थे। क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे अगले टायर को ना थोड़ा सा नुकसान हुआ है। सो जी, ये थी सतरंगी लेक, ये आ गई है। हम तकरीबन सुबह चले थे 8 बजे, पहुंच तो आराम से ही गए हैं, टाइम से गए हैं, लेकिन ना 11 बज गए हैं, पौने 11, 3 घंटों में पहुंच गए। लेकिन रास्ता बहुत ही ना गंदा था। यानी लंबे रास्ते की खैर होती है, लेकिन बाइक को नुकसान ना हो, टायरों को, ये पत्थरों की वजह से बाइक को, और जो है ना क्लच प्लेट्स को, टायर में भी ना पत्थर लग जाए तो फिर काम ख़राब हो जाता है। सो इधर इंजॉय करते हैं जी, फिर बैठ के, और फिर आगे का सोचते हैं। ये है जी सतरंगी झील, डिफरेंट इसके रंग हैं, इसलिए इसे कहते हैं सतरंगी झील। क्या माशाल्लाह, अल्लाह ने क्या क्या नज़ारे बनाए हुए हैं। और मेरा ख्याल ये काई की वजह से ना ये रंग आ रहे हैं, काई, और नीचे कोरल भी हैं और दरख्त भी हैं। सतरंगी लेक के बाद हमने बाइक खड़ा कर दी है, क्योंकि मोटरसाइकिल का कुछ ज़्यादा ही जोर लग रहा था।
मैंने सोचा मोटरसाइकिल यहाँ पार करके पैदल चलते हैं। आगे आएगी ब्लू लेक, ये आ गई ब्लू लेक, ये आ गई है जी ब्लू लेक। तो मेल में जो था नाला वो मैंने देखा था ब्लू, मगर ये तो अखीर ब्लू है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आ गए हैं ब्लू लेक पे। और पीछे हमने सतरंगी लेक देख ली थी और ये ब्लू लेक। आगे भी एक लेक है परी लेक, लेकिन उस पे कुछ जाने का इरादा नहीं है। लेकिन इसका कलर चेक करें, व्हाट एन अमेजिंग कलर। लेवल देखें जी पानी का, पहले तो गुजर गए थे, अब पानी ज़्यादा तेज़ हो गया है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। था नाला, सुबह इसमें पानी कम था, लेकिन आते हुए पानी की सिमत भी मुखालफ थी। यानी ये मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूँ, मैंने अकेले नहीं क्रॉस कर लिया। और पानी देखें दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने पहले चेक किया है पानी को कितना गहरा है और फिर यहाँ से क्रॉस किया है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का था क्योंकि वो दरमियान में ना ज़्यादा है गहरा और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। 12 बजे का टाइम है तो धूप पड़ रही है, तो ग्लेशियर में से पिघल के आ रहा है, तो ये फ्लो भी मुखालफ सिमत में था, ये मसला था। सो जी क्रॉस कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल एक और आएगा नाला थोड़ा सा मुश्किल, वो भी क्रॉस कर लेंगे और फिर हमने पहुंच जाना है वापस 0 पॉइंट पे और फिर नॉर्मल। मैं वापस आ रहा था नलतर की झीलों से, तो मैंने कहा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं। ये गिलगित बल्तिस्तान में वैसे ही बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का। मैं रात भी बात कर रहा था उनसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो है ना बिजली वो 3 रुपये यूनिट है। 3 रुपये यूनिट, चाहे जितनी मर्ज़ी हम चला लें वो 3 रुपये यूनिट हो। और कमर्शियल 5 रुपये यूनिट। तो वो बता रहे थे कि ऊपर बिजली बनती है, तो मैं जाता देख रहा था तो ये एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मेरा ख्याल ये नॉर्मल को बिजली दे रहा होगा सारे की सारी। ये इनकी टरबाइन लगी हुई है, एक ये टरबाइन है, ये वो टरबाइन मेरा ख्याल बंद की हुई है, वो टरबाइन है वो वाली, और 2 वो पीछे हैं। तो ये है जी, अल्लाह ने इनको सहूलत दी हुई है फ्री की बिजली। ये तो सिर्फ इनकी मजदूरी होगी या कोई टेक्निकल जो भी सहूलियात दे रहे हैं उनका होगा ये सारा का सारा 5 रुपये या 3 रुपये, बाकी तो ये फ्री है इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इनके लिए। तो ये जी छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है डैम टाइप और टरबाइन लगाई हुई, और ये सारे नॉर्मल को बिजली दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बताता चलूँ, दिखाता चलूँ कि नॉर्मल में 3 रुपये बिजली का यूनिट है गांव में घरों के लिए, और 5 रुपये है कमर्शियल यूनिट, और कोई स्लैब नहीं है जितने मर्जी यूनिट चला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस आ गए हैं, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम होगा, और सुबह हल्का सा नाश्ता किया था, अब खाना खाने लगे हैं। और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक है क्या ना, टेस्टी प्लस, बड़े अच्छे चावल इनके, अच्छे चावल में रात भी खाए थे, बड़ा मज़ा आया था। और अभी भी दोपहर का टाइम है 2:30 बजे, तो दोबारा चावल खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़ा अच्छा आज का दिन रहा हमारा, लेकिन बहुत टफ ट्रैक था क्योंकि इसमें 4 जो है ना 4 वाटरफॉल्स आई थी, 4 जो है ना वाटर क्रॉसिंग हमने करनी थी, 4 वाटर क्रॉसिंग थी, और जाते हुए उनमें पानी कम था लेकिन आते हुए उनमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसमें मुझे देखना पड़ा खुद जाकर कि कितना पानी है ताकि आराम से गुजर सकें। तो चारों, और दूसरा बड़े लूज़ पत्थर, कोई 2-3 किलोमीटर का 3-4 किलोमीटर में आए हैं बड़े लूज़ पत्थर जिन्होंने बहुत तंग किया। सो अच्छा खासा
ज़ोर आजमाई हो गई है आज, और आज का वीलॉग मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जानी है। और इंशाल्लाह खाना खा के थोड़ा सा आराम करते हैं, और फिर आज हो सकता है मीना पर निकल जाऊँ, या फिर देखते हैं कि आराम किया जाए, या फिर आज ही जो है ना मीना पे आगे निकल जाया जाए। सो जी, आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं।